नमस्कार, मैं रेयांश सिंह। आज हम महात्मा गांधी के दर्शन पर बात करेंगे। देखा जाए तो गांधी जी की पूरी विचारधारा दो केंद्रीय विचारों से विकसित हुई। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा। आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी और अहिंसा एक दूसरे के पूरक बन गए। जब भी आप अहिंसा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी की तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है। ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत को जन्म दिया। यह सिद्धांत भारतीय परंपरा में बुद्ध और महावीर से चला आ रहा है। उससे भी पहले महाभारत के अनुशासन पर्व में एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा चा धर्म लक्षणा। अर्थात अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, हिंसा अधर्म का लक्षण है। और हाँ, एक बात और, अहिंसा परमो धर्म, इसका उल्लेख महाभारत में एक बार नहीं बल्कि कईयों बार हुआ है। यह सारी बातें स्पष्ट इंगित करती हैं कि अहिंसा का सिद्धांत भारतीय परंपरा और संस्कृति के मूल में है, जिसे महात्मा गांधी ने राजनीति और समाज के साथ जोड़कर और विस्तृत किया। अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर महात्मा गांधी पर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत के जरिए भारत को कायर बना दिया। लेकिन महात्मा गांधी खुद ही 28 मई 1924 को यंग इंडिया में लिखते हैं, हिंसा और कायरतापूर्ण पलायन के बीच मैं कायरता के बजाय हिंसा को ही प्राथमिकता दूंगा। मैं किसी कायर को अहिंसा का उपदेश नहीं दे सकता, जैसे मैं किसी अंधे व्यक्ति को स्वस्थ दृश्यों का आनंद लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। इसके आगे 12 नवंबर 1935 गांधी हरिजन में लिखते हैं, अहिंसा सर्वोच्च कोटि की सक्रिय शक्ति है, यह आत्मिक शक्ति है, यह हमारे भीतर की ईश्वरीय शक्ति है। जब गांधी जी स्वयं ही यह स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें हिंसा और कायरता में से अगर किसी एक का चुनाव करना पड़े तो वह हिंसा का चुनाव करेंगे, तो यह कहना कि गांधी जी की अहिंसा कायर बनाती है उचित नहीं है। अर्थात गांधी की अहिंसा कायरता नहीं है। हाँ, यह सही है कि महात्मा गांधी जिस आत्मबल की बात करते हैं, जिस ईश्वरीय शक्ति की बात करते हैं, वह व्यवहारिक रूप से जो वीरता की परिभाषा दी जाती है उससे भिन्न है, उससे अलग है। महात्मा गांधी जब कहते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से अहिंसा प्रिय होता है और विपरीत परिस्थितियों में ही वह हिंसक रूप धारण करता है, तब हमें यह गौर करना चाहिए कि गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत को सभ्यता सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर रहे हैं। जो लोग गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत को अनुपयोगी और बेकार बताते हैं, उनका विचार है कि मनुष्य अनिवार्यतः बुरा होता है। लेकिन महात्मा गांधी इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाते कि मनुष्य स्वभावतः बुरा हो सकता है। दरअसल महात्मा गांधी का पूरा दर्शन शांति काल में अपने शिखर पर पहुंचता है। आप कह सकते हैं कि गांधी का दर्शन शांति काल का दर्शन है, लेकिन महात्मा गांधी का यह दुर्भाग्य था कि वह उस कालखंड में पैदा हुए जो अशांति का कालखंड था, जिसने गांधी जी के मानवता के सपनों को कलंकित किया, जिसने उनके सत्य और अहिंसा जैसे मानवीय सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। लेकिन फिर भी गांधी अपने अहिंसा के बल पर नुकसान जितना कम हो सकता था उतना करने का प्रयास किया। आप अपनी अंतरात्मा से विचार करिए, जब आप किसी बुराई को समाप्त करने के लिए हिंसा का चुनाव करते हैं, जब आप किसी हिंसा के प्रत्युत्तर में हिंसा का चुनाव करते हैं, तो क्या आप बुराई समाप्त कर पाते हैं? क्या आप इस पर गर्व कर पाते हैं? क्या आप यह नहीं कहते कि मैंने यह व्यवस्था में किया है? यही व्यवस्था जब गौरव का विषय बन जाती है, जब गर्व का विषय बन जाती है, तो वह एक और बुराई को जन्म देती है। इस प्रकार बुराइयों की एक लंबी श्रृंखला शुरू होती है, जिसे रोकने के लिए फिर किसी गांधी, किसी महावीर, बुद्ध और जीसस को जन्म लेना पड़ता है। यहीं पर गांधी प्रासंगिक हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि बुरे से बुरे व्यक्ति को अहिंसा के द्वारा सुधारा जा सकता है, क्योंकि अहिंसा के द्वारा जो सुधार होगा वह अस्थायी होगा, हिंसा के द्वारा जो सुधार होगा वह अस्थायी नहीं होगा। किसी भी बुराई को ताकत या बलपूर्वक समाप्त करना अनुचित है, क्योंकि यह अस्थायी नहीं हो सकता है। गांधी जी अहिंसा सिद्धांत के जरिए मनुष्य के भीतर छुपी हुई मनुष्यता और नैतिकता को उभारने का प्रयास करते हैं। उनका मत है कि द्वेष के जरिए
कभी भी किसी में सकारात्मक बदलाव हो ही नहीं सकता। वह सद्भाव और प्रेम से ही हासिल किया जा सकता है। यह सिद्धांत चाहे जितनी बार भी विफल हो सके, लेकिन इसका मूल्य यथावत बना रहेगा। गांधी जी ने अहिंसा को ईश्वर प्राप्ति का साधन तक कहा है। अब यह सवाल उठता है कि महात्मा गांधी का ईश्वर कौन है? गांधी जी का ईश्वर सत्य है। गांधी कहा करते थे, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य ही मेरा ईश्वर है और अहिंसा उसे पाने का साधन। गांधी जी आगे कहते हैं कि ईश्वर को नकारा जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। आज जब आप देख रहे हैं चारों तरफ झूठ और फरेब का बोलबाला है, लोग खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में लोग मंचों से झूठ बोल रहे हैं। ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी एकदम आम हो चुकी है। एक बड़ी आबादी इसे अपने जीवन का हिस्सा बना चुकी है और उससे बड़ी बात, लोग इसे चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं। अगर आज गांधी होते तो कहते कि यह उचित नहीं है। झूठ बोलना, बेईमानी करना, हिंसा करना बुरा है तो हर परिस्थितियों में बुरा है। आप इसे किसी काल परिस्थितियों का हवाला देकर जस्टिफाई नहीं कर सकते। यह मनुष्यता के मानदंड है जो कभी फेल नहीं हो सकते। कुछ लोग आरोप लगा सकते हैं कि भारत विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों में जो हिंसा हुई उसे गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर रोकने में सफल नहीं रहे। लेकिन जब गांधी स्वयं ही कह रहे हैं कि मनुष्यता का इतिहास युद्धों का इतिहास नहीं है, तो उनका मूल्यांकन भी अशांति के कालखंड में नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि किसी शाश्वत मूल्य का किसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में असफल हो जाने से उसका महत्व नहीं घट जाता। आज भी जब हम सरकारों से असंतुष्ट होते हैं तो हमें गांधी के तरीके याद आते हैं, चाहे वह सहयोग हो, सविनय हो या कोई भी अहिंसक आंदोलन हो। विभाजन के समय भी अपने सत्य और अहिंसा के हथियार के बल पर गांधी जी से जो बन पड़ा उन्होंने किया। यह अलग बात है कि हर समुदाय को लगता रहा गांधी जी उनके विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन दरअसल गांधी किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं खड़े थे, वह मानवता के साथ खड़े थे। जैसे भीष्म नहीं चाहते थे कौरव पांडव लड़ मरे, वे कौरवों के साथ खड़े थे, पांडवों के हाथ मारे गए, फिर भी दुर्योधन यही मानता रहा कि भीष्म ने उनके साथ बेईमानी की। अजब है ना, यही दुर्भाग्य था मोहनदास करमचंद गांधी का। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।